बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बहुत 3-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे या फिर उससे ज़्यादा ही, और ये शायद बेसिक मैथमेटिकल्स टूल्स की आखिरी वीडियो होगी सीरीज़ की। तो इसमें मैं चाहूँगा जितना मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप हेडिंग देख के समझ पा रहे होंगे, हेडिंग क्या है, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज कंटेनिंग मॉड्यूलस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन लगा के उसकी मदद से समझ सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि कह रहा है x-1 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x-1। आप लोग देख पा रहे हो इक्वलिटी के दोनों साइड ही मॉड है। ठीक है, तो अब क्या है, मॉड जब होगा तो हम लोग जानते नहीं है कि क्या करना चाहिए हम लोग को, लेकिन अगर यही मॉड नहीं रहता तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा हम लोगों ने सीखा है। तो बेसिकली हम लोग का काम क्या है, यहाँ पे हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए कि मॉड किसी तरह हट जाए। तो मॉड हम लोग कैसे हटा सकते हैं? मॉड एक तो तरीका है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि बेसिक डेफिनेशन जो होती है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे केसेस बना के, जैसे कि अब इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x-1 है। फिर हम लोग को देखना पड़ेगा x-1 व्हेन x-1 इज ग्रेटर देन 0 देन दिस विल बिकम x-1 ओके ओनली, और व्हेन x-1 इज लेस देन 0 देन इट विल बिकम माइनस ऑफ x-1। तो इसी तरह इस तरफ भी ऐसा ही करना पड़ेगा, तो कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही है। तो इसी वजह से एक दूसरा तरीका हम लोग ढूंढेंगे। दूसरा तरीका ये है कि दोनों ही साइड इक्वेशन के स्क्वायर कर दो आप। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, आप लोग सोच रहे हो कि स्क्वायर करने से क्या होगा, मॉड एक और मॉड का टर्म आएगा जगह से कि x-1 इंटू x-1 इक्वल्स टू 2x-1 इंटू मॉड ऑफ 2x-1। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मॉड कहाँ हटा? तो मॉड हट गया, क्योंकि बेसिकली जो मॉड की अंडरस्टैंडिंग है, मॉड क्या करता है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव ही रखता है। मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, यानी पॉजिटिव नंबर एज अ इनपुट दिया आपने, तो वही नंबर पॉजिटिव नंबर आपका आंसर आ जाएगा मॉड के केस में। लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर दिया है, ठीक है, जैसे -2 दिया है, तो मॉड उस समय क्या करेगा, एक -2 को कन्वर्ट कर देगा +2 में। यानी कर क्या रहा है, मॉड का काम ये है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर दे रहे हो तो उसको क्या कर रहा है, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, जिससे कि वो नंबर आपको पॉजिटिव हो जा रहा है। तो यही चीज़, तो यही डेफिनेशन भी यही बात बोल रही है ना, तो वही चीज़ तो कर रहे हैं हम लोग। तो अब जैसे बात समझिए कि अगर आप स्क्वायर करते हो किसी नंबर का, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो उसका तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और मॉड का काम क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देना। तो स्क्वायर कर दोगे, यानी थोड़ी अब बात ये समझ में आ रही है कि मॉड एक्स स्क्वायर सेम एज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यानी इस चीज़ को हम लोग बस ऐसे ही लिख सकते हैं ना, x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-1 का स्क्वायर। मतलब कि ये हुआ था x-1 का स्क्वायर और ये हुआ था 2x-1 का, मतलब x-1 का जो मॉड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x-1 का स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ सेम ही होगी, हम लोग समझ सकते हैं। अभी मैंने बताया क्यों ऐसा। फिर ठीक है, अब हम लोग खेल सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, 3x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है कि 0 और 2/3। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बस ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना तेज है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका ऑब्जर्वेशन तेज है तो तुरंत ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं तो फिर भी कर लोगे मेरे बताने पे। अब बात समझो, आप कुछ चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, आप कोई चीज़ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, ये जो है इसका नेगेटिव है, या फिर ये जो है ये इसका नेगेटिव है। तो ये ऐसा कब होता है, मान लो आप सिंपल बेसिक से सोचना स्टार्ट करो, मॉड एक्स
कब माइनस एक्स के बराबर होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है, तब क्या होता है मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर होता है। यानी ये चीज़ इसके बराबर कब होगा, जब इसकी वैल्यू, केवल इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज लेस देन 0। तो ये अब क्वेश्चन बन गया इनइक्वालिटी का। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री है, तो उसको हम लोग को चेंज कर, मतलब उसके जो कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करिए इनइक्वालिटी के दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इनइक्वालिटी कर लेगी साइन चेंज, मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था ऐसा क्यों होता है। अब ये क्वेश्चन बन गया उसका, भी कर्व मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो अपनी इनइक्वालिटी को, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब देखिए, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है पिछले क्लास का? जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं तो कहता हूँ कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप लोग क्या करो, उसको चेक कर लो कि श्योरली पॉजिटिव कहीं, तो मतलब वो कहीं एक्सप्रेशन श्योरली पॉजिटिव तो नहीं, या फिर श्योरली नेगेटिव तो नहीं। श्योरली पॉजिटिव और श्योरली नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि हमेशा कुछ भी एक्स की वैल्यू रखने पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए हमेशा पॉजिटिव आए तो उसको श्योरली पॉजिटिव कहते हैं। और एक्स की कुछ भी वैल्यू रखने पे अगर एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव आए तो उसको श्योरली नेगेटिव कहते हैं। तो अगर ऐसा पता चल जाएगा, चीज़ें समझ रहे हो, अगर बात पता चल गई हम लोग कि अगर श्योरली पॉजिटिव है तो श्योरली पॉजिटिव जैसे 2, 3, 4 ये पॉजिटिव नंबर है, उनका मॉड लेते हो तो जो भी आप मॉड के अंदर चीज़ देते हो ना वही चीज़ बाहर आ जाती है। जैसे देखो मॉड 2 एक पॉजिटिव नंबर है, मॉड जो है उसके अंदर आपने 2 दिया तो वही खुद आ गया, क्योंकि मॉड का होता है काम पॉजिटिव नंबर देना। तो ये पॉजिटिव नंबर दे रहा है। लेकिन ये अगर आप -2 दिए तो ये क्या करेगा, मॉड कहेगा वो तुम नेगेटिव हो तो हमको तुमको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू प्लस। तो इस क्या करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, बस हम लोग को साइन चेंज करना है। तो एक माइनस से यानी -1 से मल्टीप्लाई कर देगा बस इसमें। तो ये बन जाएगा -1 इंटू -2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, मॉड बेसिकली क्या कर रहा है, जब पॉजिटिव नंबर दे रहे हो तो वो किसी भी और उससे अलग काम उस पर नहीं कर रहा है, उस नंबर पे और कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहा है, बस आपने जो इनपुट दिया उसको वो लौटा दे रहा है। तो यही काम हो रहा है, ठीक है। इस केस में भी यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इस श्योरली पॉजिटिव का मतलब यही है ना। तो वो क्या करेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, चुपचाप जैसा नंबर आपने अंदर दिया था वैसे ही वो बाहर लौटा देगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1 के। अब ठीक है, ये कैसे आया ये तो जानती हैं, बचपन से पढ़ा है, ठीक है। अब श्रीधराचार्य अगर फॉर्मूला लगाएं तो वहां से हम लोग को पता चल सकता है कि क्या क्या रूट्स हैं। तो रूट्स आपके आएंगे, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, एक तो 1 + 3 4 2 और एक आएगी -1, यानी एक्स की दो वैल्यू 2 और -1। इन दोनों पे ये जो कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई होगी, या फिर ये बोलें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, अगला क्वेश्चन नहीं मतलब ये कह रहा है, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी तक पिछले जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें इक्वेशन इन्वॉल्व था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसमें जो है इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सोच रहा हूँ हम लोग कि दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से क्या होगा, मॉड हट जाएगा। तो नहीं कर सकते, बात समझिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि हाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसा नहीं कह सकते तो हम लोग स्क्वायर नहीं कर सकते इनइक्वालिटी को कि दोनों साइड।
अब ऐसा इसलिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूँ। अगर मान लिया -3 है, वो छोटा है 4 से, या फिर वो छोटा है 2 से, ये बात सही है ना। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। अब बताओ कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। देख रहे हो, यहाँ इनइक्वालिटी की साइड का साइन क्या था, और यहाँ पे इनइक्वालिटी ने अपना जो साइन है या फिर डायरेक्शन है जो भी है चेंज कर लिया। तो क्या हम लोग की अक्लमंदी होगी दोनों साइड मतलब स्क्वायर कर देना? तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो इसी वजह से हम लोग कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे। दूसरा तरीका यही है, जब कोई तरीका नहीं मिलता तो आप लोग अपने बेसिक पे आ जाओ। बेसिक तरीका यही है कि उसको बेसिक से सॉल्व करें। जैसे कि मॉड एक्स के बराबर कब होता है, जब एक्स 0 से बड़ा होता है। माइनस एक्स के बराबर कब होता है, जब एक्स 0 से छोटा होता है। तो वही वाले तरीके से ये भी करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x के बराबर कब होता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है। और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x कब होता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x 0 से छोटा होता है। तो ठीक है, पहला केस आप ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। केस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज लेस देन 0, यानी एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0, यानी -3 एंड 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स बिलोंग्स टू -3 to 0। ठीक है, यानी ये जब केस होगा तो कैसे खुलेगा मॉड, इस तरीके से। मॉड की वैल्यू, सॉरी ये मॉड था यहाँ पे, सॉरी ये मॉड था यहाँ पे। तो ये मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। यानी इस जगह हम लोग लिख सकते हैं -x स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, -3x इज ग्रेटर देन 2, यानी x इज लेस देन -2/3। ठीक है, अब इसका और इसका हम लोग को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन लेने के लिए बनाना पड़ेगा नंबर लाइन पे, वो नंबर रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। ये कह रहा है -3 से 0, यानी ये वाली चीज़ ये कह रहा है कि -2/3 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी तक, मतलब -इन्फिनिटी से -2/3। यानी आंसर क्या होगा, कहीं बीच में x बिलोंग्स टू माइनस, ये वाला इंटरसेक्शन तो यही होगा ना, तो -3 से। देखो बहुत आसान है इंटरसेक्शन लेना, आप अगर टफ समझोगे तो वो टफ बनेगा, पर अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप किसी भी मतलब दो इंटरवल का इंटरसेक्शन ले सकते हो। केस 2, जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो जब 0 से बड़ी होगी तो इस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x के बराबर हो जाएगा जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। -3 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए, क्या पॉजिटिव, यानी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं इसको। जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x 0 या 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको वो लेना पड़ेगा बिग ब्रैकेट, सॉरी। ठीक है, समझ पा रहे होगा आप लोग क्यों बिग ब्रैकेट लेना है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x जब 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x के बराबर है। यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया सर जरा चार्ज फार्मूला से 3 + -√9 प्लस 16/4। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। क्या था, -3 + -5/2 4 तो x इज इक्वल टू -2.5 और हम लोग को लाना क्या था, पॉजिटिव लाना है। तो x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -2, हाफ से इन्फिनिटी। अब जो इंटरसेक्शन लेना है ना, वो जो केस वाले उसके साथ, तो वो आया माइनस इन्फिनिटी से -3, इतना और इतना पहले वाले से, और इससे क्या आएगा -2 और हाफ। इंटरसेक्शन क्या क्या होगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी, ये हो गया आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। और ये मॉड्यूलस मतलब बेसिक मैथ्स टूल्स का ये आखिरी वीडियो था, इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू।